चलो आगे बढ़ते Hello, students. तो आज क्वेश्चन लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट तो सबको मालूम है. We have to take as the first question on dot product. तो dot product में important क्या था? सबसे पहले का फॉर्मूला a bar dot b bar का फॉर्मूला length of a bar, length of b bar and then cos theta का फॉर्मूला. उसके बाद में कंडीशन की अगर से दो वेक्टर a bar b bar के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इक्वल होगी और ये कंडीशन a bar dot b bar इक्वल टू कितना 0. इंपॉर्टेंट जितना बताना. उसी तरीके से इसमें तुम दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a bar dot b bar डिवाइड बाय पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला. उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि a bar dot b bar है उसी तरीके से तुम b bar dot a bar भी निकाल सकते हैं. फार्मूला चेंज नहीं होगा. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये होगा length of b bar, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल cos थीटा से. फिर इसके बाद हम चौथी चीज इस तरह से देखते हैं कि परपेंडिकुलर ये कंडीशन अगर से दो वेक्टर्स पैरेलल है a bar इज पैरेलल टू b bar तो उस टाइम पे कंडीशन क्या आएगी. a bar पैरेलल b bar के पैरेलल है तो उस टाइम पे कंडीशन क्या आएगी. दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 0. तो सीधे से a bar डॉट b bar कितना रहेगा जैसे होगा a bar परपेंडिकुलर टू b bar है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. इसलिए a bar डॉट b bar कितना है 0. उस तरीके से a bar b bar के पैरेलल थीटा कितना है 0 डिग्री. इसके a bar डॉट b bar इज इक्वल टू कितना आएगा cos 0 कितना होगा 1. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपली तुम लिख सकते हैं a. ठीक है. चौथा उसके बाद में पांचवें के बारे में अगर से सोचेंगे तो पांचवा कैसे आएगा. पांचवें में ये एक ही अगर से हाँ दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट i bar डॉट a कैप के एक कैप के इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर है ना. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों से एंगल कितना है 0 है इसका कितना आ जाएगा 1. उसी तरीके से i डॉट j डॉट k और k डॉट i दोनों के बीच में एंगल 90 है मतलब कितना है 0. तो दिस आर दी डॉट प्रोडक्ट. अब ये डॉट प्रोडक्ट इतना अगर मालूम है तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे एज फॉर द डॉट प्रोडक्ट क्या है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन a bar डॉट b bar पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल थीटा. मतलब ऐसे है ये कंडीशन कि कोई एक वेक्टर है ऐसे दो वेक्टर है ना. ये वेक्टर a bar और ये वेक्टर b bar तो दोनों के बीच में जो एंगल तैयार हुआ एंगल थीटा ये दोनों के बीच में एंगल थीटा को हम क्या लिखते हैं cos थीटा. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल cos थीटा. तो वेक्टर अगर से परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना रहेगा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. तो उस टाइम पे a bar डॉट b bar कितना रहेगा 0. उसी तरीके से दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में जाएगा a bar डॉट b bar के तो मैग्नीट्यूड ऑफ a bar इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b bar. उसी तरीके से जैसे a bar डॉट b bar निकालें उसी तरीके से हम b bar डॉट a bar निकाल सकते हैं उल्टा करके. b bar डॉट a bar इज इक्वल पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल थीटा. जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर एंगल 90 उसी तरीके से दो वेक्टर अगर से पैरेलल है एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री. एंगल 0 है इसका मतलब a bar डॉट b bar कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a bar मैग्नीट्यूड ऑफ b bar और cos 0 कितना होगा 1. इसके साथ ये भी तुमको मालूम है i डॉट 1 कैसा है i का उसको पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल 0. तो इसका 1 1 1 कितना 1. फिर वेक्टर अगर से रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा 1. j डॉट j सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1 k डॉट k सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1. डिफरेंट अगर से i डॉट j में क्या रहता है
इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, जबकि यहाँ पर IG के बारे में बोलेंगे तो I associated along the x-axis, J vector is associated along the y-axis, और K vector is associated along the z-axis। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना रहता है 90। हम I और J के बारे में सोचेंगे तो एंगल कितना आएगा 90, J के बारे में देखेंगे तो एंगल कितना आएगा 90, K और I के बारे में देखेंगे तो एंगल कितना आएगा 90। तो तीनों के बीच में एंगल 90 होने की वजह से अगर से हमने I डॉट J निकालेंगे तो I डॉट J कैसा आता, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल 90, और cos 90 कितना हो गया 0, तो 1 into 1 into 0 का इक्वल कितना आ गया। I डॉट J अगर से 0 है तो J डॉट के भी दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, दोनों के बीच में एंगल 90 मतलब फिर से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, K डॉट I में भी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ये होगा कंसेप्ट समझा कीजिए तुम्हारे पास। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जैसे हमने पहले लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर क्वेश्चन लिए, उसके बाद मैंने लिया सेक्शन फार्मूले पर क्वेश्चन, देखो सर पिछले वीडियोस, और आज हम मेरे डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और थ्री डायमेंशन, तीन बिट्स रहते थे हम। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेंगे। क्या क्वेश्चन है देखो, ये लो अगर दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पिक्चर डायग्राम इज the angle between the vectors, the angle between the vectors, the angle between the vectors I dot J I minus J plus K and I plus 2J plus K is first option A or inverse of 2 by root 30 to root 18. B option cos inverse of 4 by root 18. C option cos inverse of 2 by 3. Last option D 5 by 2. दोनों के बीच में एंगल निकालने का है, एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। सो व्हाट हैपेंस फाइनली, ये जो वेक्टर है a बार डॉट b बार है, तो हम लोग ने निकाले फार्मूला। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a बार डॉट b बार I minus j plus k डॉट प्रोडक्ट I plus 2j plus k देता है ना। या फिर डायरेक्ट तुम इसमें ऐसे करो, सबसे अच्छा डायरेक्ट फार्मूला तुमको मालूम है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना है। डायरेक्ट तुम फार्मूला भी रख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर सेपरेट रख के, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, या फिर सेपरेटली फाइंड करो फिर रखे तो भी चलेगा, तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट करें a बार डॉट b डॉट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड a बार डॉट b डॉट, अपना डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए तुमको, है ना। एक क्लास पहला क्वेश्चन दे दो, उसके बाद तुम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना है डॉट प्रोडक्ट I डॉट I1 प्लस B2, ये पे कितना है -1 into 2, ये आ गया -1 और प्लस 1 into 1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 और कितना √6 पर, तो ये कितना मिला तुमको 1 minus 2 minus 1 plus 1 is equal to 0, 0 by √3 by √6 मतलब कितना है 1 में से माइनस के साथ माइनस 1 plus 1 0, 0 by any number that is equal to 0, cos थीटा कितना आएगा 0, what happens मानो 0 मतलब कितना cos 90, cos से cos cancel, थीटा is equal to how much, clear, एकदम सिंपल, आया फॉर्मूला वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ये
क्वेश्चन ये बार यूनिट वेक्टर्स होगा एंड बी बार आर यूनिट वेक्टर्स making angle theta with each other, making angle theta with each other, with each of then magnitude of A1 minus A1 is equal to option 1, then option 0, or option 2 cos theta by 2, then option 2 sin theta by 2. निकालेगा इन दोनों से निकालेंगे आएगा देखो करके तरीका जल्दी करो फास्ट स्टेप में जब तक तरीके करके देने का हमको पता समझ तो कितनी कंडीशन दी होगी ये क्या करते थे उनको निकालने का इसकी वैल्यू दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर है और एंगल कितना है उसको थीटा इसकी वैल्यू निकालने का आपने तो फिर इतनी फॉर्मूला दी होगी ना इसमें जिसमें जाएंगे क्या स्क्वायर करो ये तुमको मालूम चले तुम याद रखो a bar dot a bar is equal to कितना magnitude of a bar का स्क्वायर इसमें अगर से कभी मैग्नीट्यूड किसी का है कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसका एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा होता है उस तरीके से ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a bar माइनस b bar करके से निकाला तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका मतलब एक वेक्टर a bar माइनस b bar का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर a bar माइनस b bar के साथ ऊपर माइनस b bar प्रॉपर्टी याद रखो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसा तुमको मालूम है देखो कैसा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने निकाला a बार डॉट a बार तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर सेम होता है एंगल कितना रहेगा 0 और cos 0 कितना रहेगा 1 इसके यहां पे कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर तो देखो क्या आ गया आंसर दोनों का डॉट प्रोडक्ट a बार डॉट a बार minus a bar dot b bar minus b bar dot b bar b bar dot b bar b bar dot a bar minus of a bar dot square a bar dot b bar minus b bar dot a bar minus 2 times a bar dot b bar minus of b bar dot जैसे कि होता है a bar और b bar कहते हैं यूनिट वेक्टर थे तो ये यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 a bar dot b bar का फॉर्मूला सबको मालूम है क्या है a bar dot b bar का फॉर्मूला मालूम पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में cos थीटा ठीक है तो ये अगर तुम्हारे पास 2 1 + 2 -2 ये इसका वेक्टर वैल्यू कितना है 1 इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यहां से क्या बचा cos थीटा 2 -2 cos थीटा 2 कॉमन निकालो क्या मिलता है 1 - cos थीटा तो कॉमन निकालने से क्या मिलेगा 1 - cos थीटा तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला देखने के लिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 1 - cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये फॉर्मूला फॉर 1 - cos थीटा का टोटल फॉर्मूला दिया है तो इसके हिसाब से कितना मिला देखो 2 और ये फॉर्मूला मिला कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो हमको कितना मिला एक्चुअली we got here therefore magnitude of a bar minus b bar square is equal to 4 sin square theta by 2 4 sin square theta by 2 है तो हमको क्या निकालेंगे खाली magnitude of a bar minus b bar magnitude of a bar minus b bar magnitude ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 2 sin theta by 2 ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअल
कभी कभी इसका स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर कैसा आता है प्लस और माइनस, मगर यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड जो है यंगेस्ट है पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए इसका आंसर क्या में आएगा प्लस में आएगा, माइनस आने की कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। 4 का तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बोलवाया तुमने इस आगे चलो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर से एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए बार बी बार थीटा, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स थीटा, यूनिट वेक्टर ए बार एंड बी बार भी थीटा, यूनिट वेक्टर ए बार एंड बी बार भी थीटा, थीटा करते हैं तो फॉर्मूला दें ए बार माइनस रूट 2 बी बार, then a bar minus root 2 b bar will be a unit vector if will be a unit vector if will be a unit vector if theta is equal to डायरेक्ट अपने अपने को if theta is equal to then option अपने first option में 5/6, second option 5/4, third option 5/3, fourth option 2/4। सिंपल क्वेश्चन कर ले सकते हैं, एंगल रिटर्न सॉल्व बिल्कुल सही। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, तो क्या निकालने का तुमको, तो अपने निकालने का एंगल निकालने का निकाल सकते हैं, तो थीटा निकालने का, थीटा कितना रहेगा, अगर से तीनों यूनिट वेक्टर है तो थीटा कितना रहेगा ये हमको बता रहा हूँ, कर सकते हैं इस ट्रेनिंग में। बोलो इसमें कितना आंसर बोलो, यस। चलो फिर मैं वर्किंग कर तुम्हारी यहाँ पे क्या करो इसमें से क्या है ठीक देखिए, उसके बाद तुम कर सकते हैं सीधा केवल क्या रहेंगे सिंपल क्वेश्चन। तो उसको कैसा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और इसका भी मैग्नीट्यूड रूट 2 बी बार, इसका कितना है 1। उसके बाद में प्रिंट आउट कैलकुलेशन क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करने के बाद आपको दोनों के बीच एंगल भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो इसका तो प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों, हाँ आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए, इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिखा है। आगे चलेंगे अपन, ठीक है। देखो जो फॉर एग्जांपल इससे सबसे मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा बस में बताना करें कि तीनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं होते हैं, तो क्या पूछा था एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए बार एंड बी बार भी थीटा, नहीं ठीक है, ए बार एंड बी बार भी थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। देन अगले बार पूछा ए बार माइनस रूट 2 बी बार विल बी अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर कब रहेगा, कब रहेगा एक कंडीशन आपको निकालने का है, तो ये यूनिट वेक्टर कब रहेगा, जिसके बारे में पूछा यूनिट वेक्टर कब रहेगा तो इसका क्या करेंगे हमेशा मैग्नीट्यूड ट्रांसफर, ये पहला वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर कब रहेगा मतलब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, ये चेक करने का अपने ऐसे ऐसा इसका मैग्नीट्यूड 1 कब ए माइनस रूट 2 बी बार की वैल्यू 1 कब आएंगी, ये क्वेश्चन पूछने वाला है, मतलब कौन एंगल क्या रहेगा
जब इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, एंगल निकालने का अपने को, तो इसकी वैल्यू अगर 4 आने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर लें, और का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। अभी जैसे तुमको पता है मैंने, एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 1। दोनों को डॉट करोगे, a बार डॉट a बार माइनस √2 a बार डॉट b बार माइनस √2 b बार डॉट a बार प्लस √2 मतलब कितना 2 b बार डॉट b बार इक्वल टू कितना 1। तो सबको मालूम है मेरिट ऑफ a बार का स्क्वायर माइनस √2 मतलब कितना गए, माइनस का 1 √2 माइनस का 1 √2 माइनस का 2 √2 a बार डॉट b बार मींस 2 टाइम्स मेरिट ऑफ b बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबकी यूनिट वेक्टर कितना है 1, इसका यूनिट वेक्टर 1 1 1 तो ये होगा 1 1 का स्क्वायर 1। a बार डॉट b बार का फॉर्मूला क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है डायरेक्टली, a बार डॉट b बार डायरेक्टली कितना है cos थीटा, यहाँ से कितना है डायरेक्ट cos थीटा। यदि तुम्हारे लिए सॉल्व हो तो देखो कैसे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज 2 1 का स्क्वायर 1 ये क्या 1 का स्क्वायर, इतना एक स्टेप बढ़ा देंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2 इसका मैग्नीट्यूड 1 तो फिर बचा cos थीटा 2 इक्वल टू, तो 1 और 2 3, देखो यहाँ पे 1 और ये 2 3, उधर अगर से भेजे अपन इसको कितना मिलेगा 1 + 2 3, इधर जाने के बाद 1 - 3 नहीं 1 + 2 3 यहाँ पे होगा 1 - 3 मतलब कितना आ गया -2 माइनस माइनस बिकम प्लस 2 2 गेट्स कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/√2 cos थीटा 1/√2 तो एंगल कितना है इसके पास 1/√2 मतलब cos π/4 की वैल्यू 1 करो, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/4, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या किया आया समझ में फरहान, ऐसा था क्वेश्चन, समझा क्या, बताओ एक बार, यस टेल मी नाउ। हाँ, एकदम एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा वाला, अगर से एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स a बार b बार के बीच में थीटा है, तो वो पूछा a बार माइनस √2 b बार कब यूनिट वेक्टर होगा, मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू पे ये यूनिट वेक्टर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो टर्म है a बार माइनस √2 b बार विल बी अ यूनिट वेक्टर, ये टर्म कब यूनिट वेक्टर होगा थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, हम लोग निकालें सबसे पहले ये तीनों यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर दिस वन, मतलब वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स है, ऐसे नहीं है कि यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर है मगर उनका पूछा यूनिट वेक्टर थीटा की मतलब कौन सा एंगल पे वो यूनिट वेक्टर होगा, वो एंगल निकालने का है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि जीरो यूनिट वेक्टर, इसलिए इन सबका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको तो मालूम कर सकते हैं। तो इसमें से हमने इसके बारे में पूछा ये कब यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको हमने उठाया यूनिट वेक्टर कब होगा, क्वेश्चन मार्क, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगेन a बार डॉट b बार का फार्मूला, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, सॉल्व करने के बाद cos थीटा कितना है 1/√2, cos थीटा 1/√2 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कितना cos π/4, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना है π/4, मतलब इसका मतलब है जब एंगल कभी π/4 होता होगा, जब एंगल कभी π/4 होगा तो उस टाइम पे ये टर्म का यूनिट वेक्टर कितना आएगा 1। ये चलिए बात समझा गया तुम्हारे लिए, चलो फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन r bar is unit vector then r bar की unit vector comma then r bar dot I
कैप्स का स्क्वायर प्लस आर बार डॉट जे कैप्स का स्क्वायर प्लस आर बार डॉट टी कैप्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 3r स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 5r स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 2r स्क्वायर, चौथा ऑप्शन 0। तो क्वेश्चन से करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन? आर बार अगर से कोई यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? यस कर सकते हैं क्या? इसमें देखो चल रहा 2 मिनट का आंसर शिवदत्त मांझी। आप क्या कर सकते हैं? आपको तो आर बार वेक्टर मालूम नहीं है। सबसे पहले आर बार एक यूनिट वेक्टर मतलब एक यूनिट वेक्टर रिवोल्यूशन तो आर बार मतलब वेक्टर लेंगे। आर बार ये फॉर्म मिलेगी जनरली एक्स आई प्लस वाई टी प्लस जेड टी। समझो कि क्या था वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मतलब आर बार का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, इसको तुम कभी कभी आर लिख सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड दो तरीके से लिखे जाता है। सबको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लिखे तो भी चलेगा या फिर सिंपली ए लिखे तो भी चलेगा। उसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार है तो उसको तुम आर लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों में मीनिंग कहते हैं। लेकिन ऑप्शन आएगा आंसर ए है। ये तो हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड आ गया एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर है ना। आई का कोएफिशिएंट एक्स का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट वाई का स्क्वायर और बी का कोएफिशिएंट जेड का स्क्वायर। अब वो क्या करेंगे? यस आगे लेने के बाद आर की वैल्यू तुम वापस आगे ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर आर बार का मैग्नीट्यूड। तो हमको निकालने का है आर बार डॉट आई कैप का स्क्वायर प्लस आर बार डॉट जे कैप का स्क्वायर आर बार डॉट के कैप का स्क्वायर। अब आर बार डॉट आई आई कैप स्टॉप करेंगे तुम तो आर बार वेक्टर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की तरह। हमको देखो आर बार डॉट आई बार अगर तुमने निकाला तो क्या निकला आर बार मतलब एक्स आई वाई जे और जेड अपना आर बार इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ सबको मालूम है आई डॉट आई कितना रहता 1। तो फिर एक्स इंटू 1 कितना है इसको एक्स, बाकी सब क्या है यहाँ पे 0 है। आई है मतलब बाकी क्या है 0 जे और कितना है 0 के। तो y इंटू 0 0 z इंटू 0 0 से कितना मिला x। आर बार डॉट आई अगर से x है तो ये क्या मिला x का स्क्वायर आर डॉट जे सेम क्या मिलेगा तुमको y स्क्वायर है ना। आर डॉट जे में फिर क्या आएगा j, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको j। तो ये कितना मिलेगा तुमको y, y इंटू 1 कितना मिलेगा y। उस तरीके से आर डॉट के कितना मिलेगा z स्क्वायर। अब तुम इसको देखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है अपने पास r आने वाला है। r कितना है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायरिंग कर दिया अपन ने तो r स्क्वायर कितना मिलता? इसका स्क्वायरिंग कर लिए तो स्क्वायर रूट जाएगा क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है? नथिंग बट r स्क्वायर के इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी बोलो आगे आएगा समझ में पड़ा? यस टेल मी नाउ अभी आएगा समझ में? यस जल्दी बोलो। हाँ ऐसा है ये ऑप्शन नहीं होता इसका आंसर ऐसा है। इस तरीके से करेंगे। शुरू करिए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा फिर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और then a bar plus b bar dot a bar minus b bar is equal to, दो रिजल्ट निकलते हैं कितने रहेंगे, पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ऑप्शन लेस देन 0, चौथा ऑप्शन 0। इस टेबल में इतनी कंडीशन है और इसके हिसाब से आंसर बोलने का है। यस बोलो कितना आंसर, वेरी गुड, कितना आंसर 0, डी ऑप्शन, वेरी गुड, नाइस। तो सिंपल सी बात है, ये भी तुम्हारे लिए बताता है, लैप्लास में ये फॉर्मूला होता है a बार प्लस b बार डॉट a बार माइनस b बार, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड a बार डॉट a बार डॉट a बार b बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार माइनस b बार डॉट c बार, ठीक। तो कैसे कर सकते इसको अपन, एकदम सिंपल वे से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर, ये सर कैंसिल हो गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर, कंडीशन जो है दोनों किसी के इक्वल है, तो टू प्लेस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ b बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार दैट इज इक्वल टू b बार, ऑप्शन नंबर 3 बराबर। तो बराबर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, इस एंगल बिटवीन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल बिटवीन इफ एंगल बिटवीन a bar and b bar is 120 degree, angle between a bar and b bar is 120 degree, and magnitude of a bar is equal to 3, magnitude of b bar is equal to, and magnitude of a bar is equal to 3, and magnitude of b bar is equal to how much, magnitude of b bar is equal to 4, so then question आपके देख, फिर to find out magnitude of, फिर क्वेश्चन देखो जरा, अगर से दोनों के बीच में एंगल कितना जो है 120 डिग्री, a बार और b बार के बीच में एंगल 120 डिग्री है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन क्वेश्चन आपके मैग्नीट्यूड ऑफ 4a बार प्लस 3b बार कितना रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑप्शन ए 25 एंगल है, बी ऑप्शन 17 12 13 7 12 13 7 कर सकते क्वेश्चन को, बोलो जरूर, यस टेल मी नाउ फास्ट, सिंपल, एंगल तुमको 120 डिग्री वाला है, बाकी सब सेम, स्क्वायर निकालने का है, तो स्क्वायर निकालने का सबको मालूम है, इससे क्या होता है अपन स्क्वायरिंग करके अपन इसको सॉल्व करते हैं, बोलो आएंगे क्या सॉल्व करते हैं, यस कितना है आंसर भी आएगा तुम्हारा, आंसर देखो बोला क्या आएगा, देखो एक बार तो तुमको हिंट देता है, हिंट ये है कि यहाँ पे सबसे पहले दोनों के बीच में एंगल 120 है, तुमको मालूम है फॉर्मूला a बार डॉट b बार का, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos 120 डिग्री मतलब कितना, 120 डिग्री मतलब कैसे लिखूं इसको, cos ऑफ 180 माइनस 60, राइट है। 180 में से 60 गया तो कितना 120। इसके वैल्यू तुमको दी वाली है 3, इसके वैल्यू तुमको दी वाली है 4। cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला, cos के एंगल में कितना है 180, तो cos का cos और थीटा मतलब कितना है 60। अब रहा सवाल उसका cos के एंगल में 180 तो cos का cos, थीटा मतलब 60। रहा सवाल उसका प्लस का माइनस, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है माइनस, इसका आंसर कितना है माइनस cos 60। तो ये आएगा 4 से 12 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू -1/2। तो सॉल्व करने के बाद आता है -6। ये बार डॉट बी बार कितना है, ये बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू -6। ये आया। अब हमको निकालने का एक्चुअल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट ऑफ 4a + 3b बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे लेंगे, तो कैसा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, देखो पहले वेक्टर को पहले से मल्टीप्लाई करो, 4 4 = 16, ये बार डॉट ए बार, 4 3 = 12, ये बार डॉट बी बार, 3 4 = 12, बी बार डॉट बी बार, प्लस 3 3 = 9, बी बार डॉट बी, तो ये होगा 16, 9 का बी बार का स्क्वायर, 12 ab कितना 24 ab प्लस 9 टाइम्स बी बार डॉट बी बार, 9 का बी बार का स्क्वायर, ये मिला 16, 9 का बी बार का स्क्वायर होता है कितना मिला 9 प्लस 24, तुमने ए बार डॉट बी बार निकाले वाला है कितना है -6 है ना। ए बार डॉट बी बार की डायरेक्ट वैल्यू कितना आएगी -6 प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू कितना है 16, बी का स्क्वायर मतलब 60, 16 9 144, ये माइनस 4 7 चौक 24, 7 4 2 7 12 2 14 प्लस 16 9 144, तो ये प्लस माइनस कैंसिल अगेन 144 रिमेन। तो ये जैसे कि बताया मैंने, it is always square root of कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो therefore 4a bar plus 3b bar is equal to 144 का कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी है। तो आया कौन, एग्जैक्टली आगे आया क्या, चलो फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next question is if a bar b bar are two vectors such that, if a bar b bar are two vectors such that, definition, if a bar b bar are two vectors such that a bar perpendicular to b, a bar and b bar are two vectors such that, ऐसे vectors हैं such that a bar perpendicular to b bar, such that a bar perpendicular to b bar, comma height of a bar is equal to 1, comma a bar plus 3b bar dot 2a bar minus b bar is equal to -10, equal to -10.
तो क्वेश्चन पूछा आपने, देन मैग्नीट्यूड ऑफ v bar इज इक्वल टू कितना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ v bar इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन है 6 8 4 2, 6 8 4 2, ये क्वेश्चन सेम टाइप है, कर सकते हैं। a bar परपेंडिकुलर टू b bar है, अभी बताया कंडीशन, a bar b bar के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, अगर a bar b bar के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, और फिर इसको एक तो ऑलरेडी तुमको कंडीशन दी हुई है माइनस का 10, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b bar कितना आएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, कर सकते करके देने का सेम क्वेश्चन। देखो ये कंडीशन को उठाओ, उसमें ये भी वाला है, देखो a bar प्लस b bar डॉट 2a bar माइनस b bar इज इक्वल टू -10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a bar डॉट a bar माइनस a bar डॉट b bar प्लस 3 2 6 b bar डॉट a bar प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स b bar डॉट b bar इज इक्वल टू -10, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a bar का स्क्वायर, ये कितना मिला तुमको, अभी देखो a bar परपेंडिकुलर के b bar है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, सिंस a bar perpendicular to b bar implies a bar dot b bar is equal to, तो ये जैसे कि दोनों जीरो के जैसे यहाँ पे 6 में से 1 है तो 5 a bar dot b bar माइनस 3 टाइम्स b bar dot b bar मैग्नीट्यूड ऑफ b bar का स्क्वायर इज इक्वल टू -10, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ये दोनों परपेंडिकुलर तो वैल्यू कितनी होगी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ b bar कितना है 1, तो कितना आएगा आंसर 2, 1 + 2 ये 0 माइनस 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b bar का स्क्वायर तुमको निकालने का है, इक्वल टू कितना -10, कितना है तुम्हारे पास माइनस का 3 मैग्नीट्यूड ऑफ b bar का स्क्वायर, इधर जाने से कितना मिला -2 -12, इधर जाने से माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 चौक 12, मैग्नीट्यूड ऑफ b bar का स्क्वायर कितना आ गया 3 चौक 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर 4 आ गया है ना, 3 चौक 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ गया, ऑप्शन नंबर तो आया सॉल्व, यस टर्मिनल इज दैट क्लियर, वेरी यस, ओके, so now we proceed to the next question, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, if a bar b bar c bar are unit vectors, तीन यूनिट वेक्टर है, a bar b bar c bar are three unit vectors, such that three unit vectors such that a bar plus b bar is equal to c bar, three unit vectors such that a bar plus b bar is equal to c bar, comma then angle between a bar and b bar is, comma then angle between, इसको पूछा अपन, the angle between a bar and b bar is, the angle between a bar and b bar is, then option A 5/6, so option B 5/3, this option C 5/2, so option D कितना 2/3, 2/4, नो तो सबसे क्वेश्चन को सॉल्व, this terminal, can you solve this question,
सेम टाइप का है, अपन ने अभी तक करे वाला है। कर सकते हैं, यस जल्दी बोलो, कर सकते हैं, यस कैसा। सबसे पहले ठीक है, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड कितना है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है 1। चलो अब ये कंडीशन दी और इसका यूज करके हम इसको एंगल निकालने का है। सो व्हाट इज द कंडीशन हियर, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार। हम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ गया इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर कर लिए तो सबसे पहले ये हो गया, स्क्वायर करने से ये हो गया a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, यानी कितना हो गया b बार डॉट c बार। ठीक है, तो a बार डॉट a बार डॉट b बार, b बार डॉट a बार, b बार डॉट b बार, और ये ऑलरेडी क्या है b बार डॉट c। जैसे ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसके अलावा अगले a बार डॉट a बार कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर, दो बार a बार डॉट b बार है ना, a बार डॉट b बार, b बार डॉट a बार दोनों का मीनिंग सेम है, तो दो बार a बार डॉट b बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c बार का स्क्वायर। c बार से डॉट से बनाता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ c बार का स्क्वायर, तो ये कितना मिला, ये सब यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 टाइम्स a बार डॉट b बार का फार्मूला, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में है cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। चलो 1 + 1 2, अब क्या बचा 2, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2 cos थीटा। यहाँ पे क्या बचा 1, 1 और 2 उधर गया तो कितना माइनस का 2, तो 2 cos थीटा कितना है -1, cos थीटा कितना है -1/2। अब ये बात याद रखो, cos थीटा -1 रहा है, तो जैसा कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी चालू है, cos थीटा -1/2, ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन नंबर डी। कैसे क्या कि cos थीटा के से -1/2 है, तो ये हो गया -cos पाई बाय कितना, ये वैल्यू 3, cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो पाई एंगल का यूज करके -cos पाई बाय 3 को लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई -π/3, कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। हाई एंगल के हिसाब से cos 180 माइनस थीटा मतलब क्या है -cos थीटा, -cos थीटा को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने को मालूम है cos का माइनस रहता सेकंड क्वाड्रेंट पे, इससे क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 180 पाई में से इतना एंगल क्या करेंगे π/3 क्या करेंगे माइनस, तो cos π - π/3 प्लस आ गया, ये cos से cos कैंसिल, तो 3 पाई में से 1 आएगा, आंसर कितना है थीटा = 2π/3, राइट है, वेरी गुड। तो तुम्हारे आ गया था आंसर तुम्हारा भी, ओके। तो ठीक है, यहाँ से हमारे स्टॉप करेंगे, इतने क्वेश्चंस कर लो पहले, उसके बाद कल और एक बार लेक्चर लेके अपन डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आपके लिए काफी, फिर अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 दिन में डॉट प्रोडक्ट होता है, फिर प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दूंगा, और उसका पैटर्न कैसा है, डॉट प्रोडक्ट चल रहा, और एक कल के दिन में हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के बाद कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर हमारा 3D, ठीक है। स्टॉप करेंगे अब, कल फिर लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, स्टॉप करेंगे।